हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस में। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया रशिया यूक्रेन के ऊपर एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हमने 4 पार्ट्स कवर कर रखा है। लास्ट पार्ट में हमने पार्ट 4 में कवर किया था कि वाई रशिया मैटर्स सो मच फॉर इंडिया दैट इंडिया कैन नेवर एवर फॉरगेट रशिया। आज के इस पार्ट 5 में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रशिया जो चाइना के प्रति इतना ज़्यादा क्लोज हो चुका है, रशिया धीरे धीरे अपने रिश्ते को पाकिस्तान के साथ बना रहा है, बट क्या रशिया इंडिया को कभी भूल सकता है? नहीं। जिस तरीके से इंडिया के लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रशिया के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई रशिया कैन नेवर एवर फॉरगेट फॉर इंडिया। इसीलिए आप देख सकते हो कि ये सारे लड़ाई झगड़े के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया जाते हैं। पुतिन और इंडिया के बीच में मोदी के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ये बताता है कि दिस इंडिया रशिया रिलेशन जो है वो सारे टर्बुलेंस के बावजूद इट रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटैक्ट। सो आज के इस पार्ट 5 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई इंडिया मैटर्स सो मच फॉर रशिया दैट रशिया कैन नेवर एवर ट्राई टू फॉरगेट इंडिया। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन बैचेस हमारे करोल बाग ब्रांच में 23 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के बैचेस हमारे मुखर्जी नगर में इन डेट्स में स्टार्ट होने वाले हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैचेस इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप इन डेट्स को मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो ऑप्शनल के कोर्स सीसैट, एसे राइटिंग और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी ऑफर करता है। इसके अलावा आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। बट ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे किसी भी 3 ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा। बट अगर अभी आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं, देन डू वन थिंग immediately is download our Unacademy IAS app where you will be getting all sorts of information in a very simple, clear and precise manner. So don't delay, please download the app and visit our offline branches. अब जैसे हमने लास्ट पार्ट में 6 रीजंस की बात की थी, यहां पे हम लोग 5 प्रमुख रीजंस की बात करेंगे व्हाई इंडिया मैटर्स फॉर रशिया। द फर्स्ट रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग कि चाइना इज नॉट अ नेचुरल एलाई फॉर रशिया, रादर चाइना हैज नेवर बीन अ नेचुरल एलाई फॉर रशिया। नेचुरल एलाई का मतलब कि नेचर ने वो दोस्ती बना के भेजा है। जैसे यूएस और यूके की बात करें तो वो बहुत ही नेचुरल एलाई हैं, उन दोनों के बीच में बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। बट चाइना रशिया के बीच में इस तरीके कोई सिमिलैरिटी है नहीं। दे आर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, और यू कैन से फ्रेंडशिप ऑफ कंपल्शन है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये दोनों साथ में है। अगर ये कंपल्शन, ये मजबूरी खत्म हो जाएगी तो ये दोनों वापस में बिखर जाएंगे। अगर मैं आपको कोल्ड वॉर के समय ले जाऊं तो कोल्ड वॉर में जब 1950 की अगर मैं बात करूं, जिस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती था। लेकिन धीरे धीरे करके ये दोस्ती में प्रॉब्लम आने लगे। किस चीज का प्रॉब्लम आया? सोवियत अपने आप को कम्युनिस्ट का लीडर मानता था, चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट का लीडर मानता था। सोवियत कहता था कि मार्क्सिज्म को हम जानते हैं, मेरा वर्जन ऑफ कम्युनिज्म इज द रियल मार्क्सिज्म, बिकॉज आपको पता है कि सोवियत यूनियन और चाइना दोनों कार्ल मार्क्स के फॉलोअर हैं, कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स के इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। सोवियत या रशिया में जो मार्क्स का इंटरप्रिटेशन जो वो लोग फॉलो करते हैं, जिसको वहां पे लेनिनिज्म कहते हैं, चाइना में जो मार्क्स के वर्जन को फॉलो करते हैं उसको माओइज्म कहते हैं, माओ जेडोंग के नाम पे बना है। तो लेनिनिज्म या माओइज्म, विच इज द रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म, उनके बीच में भी ये डिस्प्यूट है। तो चाइना रशिया का जो दोस्ती कुछ समय तक रहा था, एवेंचुअली वो लड़ाई में बदल गया, और इनफैक्ट लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 1969 में आप देख सकते हैं यहां पे ये लोग बॉर्डर डिस्प्यूट भी कर लिए। तो चाइना रशिया का दोस्ती ज्यादा दिन टिका नहीं। उसके बाद तो चाइना अमेरिका के पास चला गया, रशिया इंडिया का दोस्ती अच्छा हो गया। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, सोवियत कोलैप्स हो गया, तो फिर थोड़े मोड़े रिलेशन बढ़े हैं। आज जो ये रिलेशन बढ़ा है, ऐसा नहीं कि चाहत थी इन दोनों की, आज रिलेशन प्राइमरली इसलिए बढ़ा है बिकॉज चाइना जो है वो वेस्ट के प्रेशर में आ गया है, और रशिया के ऊपर वेस्ट ने खूब सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, बिकॉज 2014 में उसने क्राइमिया को एनेक्स किया था, और अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर हो चुका है। सो रशिया के पास अपने सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए चाइना चाहिए, और चाइना को
क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक पावर है, बट चाइना के पास मिलिट्री पावर नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस दुनिया में उतना नहीं है मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली तो बहुत सिग्निफिकेंस है। सो चाइना कैन नेवर कंपीट ऑन हार्ड पावर, दैट मिलिट्री पावर विद वेस्ट। उसके लिए वो रशिया उसको चाहिए। सो ये दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। कल को मान लो अगर रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाता है तो वेस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस समय? चाइना। तो वेस्ट और रशिया का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है और ट्रंप जो है, ट्रंप इज वेरी क्लोज टू पुतिन अनलाइक जो बाइडन। सो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबल है कि जैसे नवंबर में इलेक्शन होता है एंड इफ डोनाल्ड ट्रंप विंस द इलेक्शन, देन इट माइट हैपन कि रशिया का वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ रिलेशन इंप्रूव होगा। तो रशिया चाइना की जो ये दोस्ती मजबूरी में अभी है वो टूट भी सकती है। सो जो हम लोग को लगता है कि चाइना रशिया बहुत ही दोस्त हैं, बढ़िया दोस्त हैं, ये हमेशा नहीं रहे हैं। हमेशा ये लड़ते झगड़ते रहे, इनके बीच में प्रॉब्लम रही है। कुछ समय ये ठीक रहते, कुछ अगेन बिखर जाते हैं। अभी काफी अच्छा रिलेशन है, प्राइमरली बिकॉज इन दोनों का जो थ्रेट है वेस्ट की तरफ से वो सेम है। सो कंपल्शंस डज नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टर्म, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज बाउंड टू ब्रेक इन द फ्यूचर। सेकेंड रीजन इज कि रशिया, जैसे इंडिया को चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया चाहिए, ठीक है, वैसे ही रशिया को चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया चाहिए। अब एक बात बताइए, अब जो सेंट्रल एशिया है, जो रशिया का गढ़ रहा है, रशिया का बैकयार्ड है, सेंट्रल एशिया सोवियत यूनियन का पार्ट था, लेकिन आज चाइना जो है वो अपने पैसे के बल पे सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बना पाया है। और रशिया इकोनॉमी में चाइना के साथ कंपीट नहीं कर सकता है दूर दूर तक। तो रशिया किसको सेंट्रल एशिया में ला रहा है? चाइना को बैलेंस करने के लिए। बिकॉज आपको पता है कि रशिया चाइना मजबूरी के दोस्त हैं, तो रशिया कभी भी नहीं चाहता है चाइना का इंफ्लुएंस बने। तो इसलिए चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को यूज कर रहा है सेंट्रल एशिया में। साथ ही साथ दूसरा जो बड़ा रीजन है कि धीरे धीरे करके बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में ये कहने को आ रहा है कि रशिया बिकम्स चाइनाज जूनियर पार्टनर। बिकॉज जिस तरीके से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा गया है, रशिया जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, और इतना डिपेंडेंट हो गया है कि बहुत लोग रशिया को चाइना का जूनियर पार्टनर कह दे रहे हैं। तो रशिया इसीलिए वजह से चाइना के ऊपर अपने डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है, और इसीलिए रशिया को इंडिया हमेशा चाहिए होगा। नहीं तो अगर इंडिया हटा दो, दैट मीन्स कि रशिया विल सिट ऑन द लैप ऑफ चाइना, और कोई बचा नहीं, सबने तो सैंक्शन लगा रखा है आप पे। तो रशिया जैसे जैसे इंडिया, क्योंकि इंडिया जैसे जैसे और अपनी इकोनॉमी को ठीक करेगा, आज रशिया चाइना के पास इसीलिए जा रहा है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी और थोड़े अच्छे जीडीपी ग्रोथ रेट से हम लोग करें परफॉर्म, तो हो सकता है कि रशिया इंडिया के बीच में रिलेशनशिप वापस से उतना ही रिवाइव हो जाए जितना पहले था। सो बैलेंसिंग चाइना, इसके लिए खासकर सेंट्रल एशिया में और चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया विल नीड इंडिया। द थर्ड इज कि जिस तरीके से रशिया की इकोनॉमी के ऊपर इतना भयानक सैंक्शन लगा हुआ है, रशिया की इकोनॉमी में जो पैसा आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है बहुत हद तक। बिकॉज इंडिया डिफेंस खरीद रहा है, इंडिया एनर्जी तेल खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं। तो रशिया जो है वो वेस्टर्न सैंक्शंस को इम्पैक्ट को कम करने के लिए इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो आप इसलिए देख सकते हैं व्हाई रशियाज इकोनॉमी इज बूमिंग डिस्पाइट द वॉर एंड वेस्टर्न सैंक्शन, दैट इज प्राइमरली बिकॉज इंडिया एंड चाइना का एक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट है कि हमने इन सारे वेस्टर्न रिजोल्यूशंस के बावजूद हमने तेल खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, सारी चीजें हम लोग रशिया के साथ अपने ट्रेड को कर रहे हैं। द फोर्थ रीजन इज पीस विथ यूक्रेन। जैसे आप देखोगे आज का ही स्टेटमेंट आया पुतिन का कि पुतिन सेज दैट इंडिया, चाइना और ब्राजील कैन मेडिएट रशिया यूक्रेन पीस टॉक, फेवर हैरिस इन यूएस इलेक्शन। ठीक है, तो पुतिन ने कहा है कि इंडिया, चाइना और ब्राजील को मिलकर रशिया यूक्रेन वॉर को मेडिएट करना चाहिए। अब आप समझिए इसको ध्यान से। पुतिन को लगा था यूक्रेन तो मैं 2 दिन में छीन लूंगा। अब पुतिन यूक्रेन को छीन नहीं पाए क्योंकि सपना तो वही था। अब पुतिन यूक्रेन वॉर में फंस चुके हैं। अब पुतिन को क्या चाहिए कि एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट हो। रिस्पेक्टफुल एग्जिट का मतलब, क्योंकि वो सुपर पावर रह चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो डर के भाग गए। उनको चाहिए कि अब ये वॉर रुक जाए और पुतिन जो है वो इससे एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट ले पाए। तो जहां उनको यूक्रेन इन्वेड करना था, आज खुद वो पीस टॉक की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पीस टॉक करवा कौन सकता है? वेस्ट तो कभी नहीं करवाएगा। उसमें इंडिया
जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जेलेंस्की से मिले, प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन से मिले, बाइडन से बात किया, तो एनी वन कंट्री जो सबसे ज्यादा लेवरेज रखता है वो है इंडिया। सो इंडिया रशिया को इस वॉर से रिस्पेक्टफुल एग्जिट करवाने में एक सबसे अहम भूमिका प्ले करेगा। फिफ्थ, जिस तरीके से रशिया का एक इंटरनेशनल आइसोलेशन हो चुका है, बहुत सारे कंट्रीज रशिया पुतिन के साथ किसी भी तरीके का बातचीत नहीं कर रहे हैं, रशिया डिस्कनेक्ट हो चुका है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से। एक समय जो सुपर पावर था, आज पुतिन बहुत सारे कंट्रीज में विजिट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है उनके प्रति। तो एक तरीके से डिप्लोमेटिकली पुतिन बहुत आइसोलेट हो गए हैं। लेकिन पुतिन को एक बात पता है कि पुतिन जो है उनको ग्लोबल साउथ, जो बहुत बड़ा ग्रुप है, इन कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए, और इनको सपोर्ट कुछ हद तक मिला भी है। तो पुतिन जो है वो ग्लोबल साउथ में अपने प्रेजेंस को बना के रखना चाहते हैं, और इस प्रेजेंस को बना के रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज नाउ बिकम अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वन ऑफ द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। जैसे G20 में हुआ, जब इंडिया ने होस्ट किया, तो ग्लोबल साउथ के जो प्रॉब्लम्स थे उसमें उन्होंने रशिया के साथ बातचीत की कि भाई उनको फर्टिलाइजर की दिक्कतें भेज दो, ये दिक्कतें भेज दो। सो रशिया इज एबल टू एंड इट्स डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, कनेक्ट विद अ लार्जर ग्रुप ऑफ कंट्रीज, प्राइमरली द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, विद द हेल्प ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन दीज कंट्रीज। सो दैट इज वाई Russia will need India. So these were some of the 5 major reasons as to why Russia will never ever think of forgetting India. So part 5th इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा यूक्रेन बच गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन क्यों गए हैं, यूक्रेन का इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया रशिया के बीच में, हम लोग के बीच में क्या क्या रिलेशन के एस्पेक्ट्स हैं। अभी तो हमने दोनों का मोहब्बत समझा, अब बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप कैसा है, डिफेंस पार्टनरशिप कैसा है, कल्चरल पार्टनरशिप कैसा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कैसा है, डिफरेंट पिलर्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोग इंडिया रशिया के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस इन इंडिया रशिया रिलेशनशिप, फिर इंडिया यूक्रेन की बात करेंगे, चाइना रशिया की बात करेंगे। तो ऐसे करते करते आप जब ये सारे पार्ट्स को देख लोगे तो योर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर जो मेजर पावर्स हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इसको आप बस करंट अफेयर से लिंक करते रहे, योर जॉब इज डन फॉर द नेक्स्ट ईयर मीन्स। So I hope you're liking this part. Please like the video and subscribe to our channel. See you in the next part. Till then, goodbye and take care.